वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 का पहला पाठ कक्कू। तो शुरू करते हैं। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू माने कौन? कक्कू माने कोयल। कोयल इसका नाम है, लेकिन ये कैसा कोयल है भाई? ये तो दिन भर रोता रहता है, इसीलिए सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं। और क्या नाम रखे हैं उसका? सक्कू। अब बच्चों लोग ना एक दूसरे का नाम उल्टा पुल्टा रखने की आदत है ना, तो इसी तरह इस बच्चे ने भी उसका नाम सक्कू रखा हुआ है। ठीक है, चलिए। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। नाम है इसका कक्कू। सभी जानते हैं कि कोयल का मतलब होता है जो बहुत मीठा बोलती है, उसकी बोली में मिठास होता है, इसीलिए उसकी बोली को मिश्री जैसा कहते हैं। लेकिन यह कोयल तो बड़ा ही अजीब है, थोड़ी थोड़ी बातों पर ही भड़क जाता है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए बच्चों ने इसे क्या नाम रख दिया है? भक्कू। यानी यह भक्कू है। ठीक है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू यानी कोयल, वो तो हमेशा गाना गाती है, बड़ी ही सुंदर आवाज़ निकालती है। लेकिन यह कैसा कोयल है भाई? ये तो थोड़ी थोड़ी बातों पे ही चिढ़ जाता है, नाराज़ हो जाता है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, इसीलिए ये बहुत झगड़ा भी करता है। इसीलिए बच्चों ने इसका क्या नाम रखा है? झक्कू यानी झगड़ालू। इसीलिए इसे कक्कू भी कह रहे हैं, झक्कू भी कह रहे हैं, भक्कू भी कह रहे हैं। ठीक है। और अब देख लीजिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, बहुत ही महत्वपूर्ण। रमेश चंद्र शाह ने इस कविता को लिखा है। आपके लिए प्यारी सी कविता वो लेके आए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ सवालों के भी उत्तर ले लेते हैं। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर व्यक्ति का एक नाम होता है और सबके नाम का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। माँ बाप जब हमारा नाम रखते हैं तो किसी सोच के आधार पर रखते हैं, और जब किसी चीज़ में कोई सोच आ जाए तो वहाँ पे मतलब भी निकलता है, हर चीज़ का मतलब होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? अपना नाम लिखना है और उसका मतलब ही निकालना है। नहीं आपको पता तो माता पिता से पूछ लीजिए। ठीक, अब कहीं से भी ना पता चले तो हम हैं ना यहाँ बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे कितने नाम? तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं? अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि कई बच्चों के या बड़ों के एक से ज़्यादा नाम होते हैं। ठीक है, जिस किसी के घर में एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसका तो एक नाम रखा जाता है, लेकिन कोई प्यार से उसको गोलू बोल देता है, कोई उसे टमाटर बोल देता है, कोई कुछ और बोल देता है। वैसे ही आपके भी कुछ और नाम हो सकते हैं, तो आपको बताना है कि आपका कौन कौन सा नाम है। ठीक है, जैसे प्यार वाला नाम। ठीक है, जो नाम आपका रखा गया है प्यारा वाला नाम, यानी माँ और पिता ने रखा है, वो नाम आपको बताना है। ठीक, और दूसरा क्या है? चिढ़ाने वाला नाम। बच्चे या बड़े जब जानते हैं कि वो आप गुस्सा करते हो तो आपको चिढ़ाते हैं, बार बार चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं, तो वो वाला नाम बताइएगा। और दोस्त, भाई दोस्तों ने नाम ना रखा हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, दोस्तों ने भी कुछ ज़रूर नाम रखा होगा आपका, तो वो दोस्तों ने क्या नाम रखा है वो भी बता दीजिएगा, लिख के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता है। देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है। गप्पू, गप्पू यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता है। भोली यानी जो बहुत ही प्यारी और भोली हो। ठीक है, चालाक थोड़ी कम हो, सबसे घुल मिल जाए।
छुटकी, छोटी सी प्यारी सी बच्ची को बोलते हैं छुटकी। गोलू, जिनका फेस गोल गोल होता है, थोड़े से मोटे होते हैं, छोटे होते हैं और गोल गोल होते हैं, इसलिए गोल गोल उनको बोलते हैं। कई बार तो उन्हें टमाटर भी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त, कौन सी सहेली भक्कू है, झक्कू है, गप्पू है। ठीक है। भक्कू यानी हर बात पे भकभका जाए। ठीक। झक्कू यानी कि झगड़ालू। गप्पू यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली। तो अब आप सेलेक्ट करो, पहचानो कि किस दोस्त के, आपकी जो सहेलियां हैं, अब सब के सहेली तो होगी नहीं, दोस्त भी होंगे। तो आपका कौन सा ऐसा दोस्त या सहेली इन तीनों में से हैं, तो उनका नाम आपको लिखना है। अब कविता के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोज ना उसे जरा ना आए। क्या आप लिखेंगे? आए। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको। बोलिए बोलिए, ये आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलने वाली। कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है? चलिए इसको आपको ही लिखना है। बताइए कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगी। ओके। अब आइए, यहाँ पर हमने एक रेल बना रखी है। ठीक है, 5 बच्चों की टोली बना लो और अपनी अपनी टोली के बच्चों के नाम रेल के डिब्बे पर लिखो। ठीक है, तो आप अपनी टोली बनाइए और उस टोली पर अपने उन बच्चों के नाम भी लिखना है। एक पे राजू लिखा हुआ है ना, दूसरे पे जल्दी से अपना अपना नाम लिखो फटाफट। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, पहले करना है कि इन टोलियों के नाम लिखने हैं। ठीक। और उसके बाद जब नाम लिखोगे तो उसे क्रम में सजाओगे। जैसे कि यहाँ पे राजू लिखा हुआ, अगर दूसरे पे आपने कमल लिख दिया तो क पहले आता है ना वर्णमाला में, तो कमल पहले लिखना, राजू बाद में आएगा तो राजू को बाद में लिखना, ऐसे ही लिखना है। ठीक है। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? जल्दी बताना। चिढ़ाना यानी जब कोई गुस्सा करता है तो उसको जो सताने में दूसरों को बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे ही आप भी कभी गुस्सा करते होंगे, तो क्या कोई भी आपको कोई चिढ़ाता है? कोई भी नाम पर रख कर या छू कर या टंग करके बताना, तब आपको कैसा लगता है? अब ये चर्चा अपने दोस्तों से करिए। तो बच्चों इस तरह तो हमारा आज का पाठ पूरा हो गया। आपने समझ लिया होगा इस कविता को, छोटी सी प्यारी सी जो कविता है कक्कू। इस कविता को याद कर लीजिएगा और इसके सारे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। और आगे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।